गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। बहुत ही सुंदर से चैप्टर नंबर 7 जो एनसीईआरटी का बुक है। बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, झारखंड बोर्ड में पूछा जाता है। यह जो लाइक एनसीईआरटी बुक जहां जहां चलता है वहां पूछा जाता है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम। आज हम बहुत ही सुंदर से हम आपको बताने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति के आप इंग्लिश जान रहे हैं क्या होता है कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री इसका हो गया कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इंग्लिश का कोई यहाँ थी नहीं है, हम हिंदी मीडियम पढ़ाएंगे आराम से। मैथ हिंदी इंग्लिश कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। यह आपका पार्ट 1 वीडियो है, एकदम पार्ट 1 2 करके सब चैप्टर 1 से 6 चैप्टर तक, यानी वास्तविक संख्या से लेकर त्रिभुज चैप्टर तक सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप 1 to 1 क्वेश्चन और 1 to 1 चैप्टर जितना है सब आप जाकर देख सकते हैं, दिया हुआ है। अब हम लोग यह स्टार्ट सकते। सबसे पहले जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, इसका परिभाषा देखेंगे। देखिए, हम कह सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति गणित का वह शाखा है। लिखेंगे निर्देशांक। आप कॉपी कलम लेकर बैठिए, हमारे साथ लिखते जाइए, समझते जाइए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। लिखेंगे निर्देशांक ज्यामिति गणित का वह शाखा है, गणित का एक शाखा है जिसमें समतल पर, देखिए लिखेंगे जिसमें समतल पर बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के के क्रमित युग्म से परिभाषित किया जाता है, यह आप नहीं समझे होंगे, अभी हम आपको समझाते हैं। अब क्रमिक युग्म क्या होता है यह समझिए। यही जो क्रमिक युग्म है यह निर्देशांक कहलाता है। यानी क्रमिक युग्म जो होता है, क्रमिक युग्म जो होता है निर्देशांक कहलाता है, यानी कोऑर्डिनेट कहलाता है। अभी होता क्या है, इसे एक्स वाई से सूचित किया जाता है। यानी एक पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, उसी को हम निर्देशांक कहेंगे। लेकिन हम आपको यह लिखे हैं कि गणित का वह शाखा है जिसमें किसी समतल पर बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के क्रमित युग्म को परिभाषित किया जाता है। तो कैसे हम क्रमित युग्म को परासी समतल युग्म बना लेते हैं? मान लेते हैं यह एक समतल है। अब इसको हम परिभाषित करेंगे, तो कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे हम इसको आप जानते हैं, अब 9th में भी पढ़े हुए हैं। इसको हम समतल को इधर एक्स अक्ष कहते हैं और इसको वाई अक्ष कहते हैं। यहाँ देखिए 0 होता है, मूल बिंदु होता है 1 2 3। मान लीजिए कहीं बिंदु यहाँ पर स्थित है। इस बिंदु को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए इधर भी 1 होता है, वाई अक्ष में भी 3 4। ये बिंदु को दर्शाने के लिए देखिए वाई के सामने क्या है 4, और 3 के सामने क्या है, एक्स के सामने क्या है 3। तो इसमें पहले एक्स अक्ष लिखा जाता है, तब वाई अक्ष लिखा जाता है। यानी यहाँ इसी जो है, यही निर्देशांक हुआ। ये जो किसी बिंदु का हम नाम दे दे ए, तो यह ए का निर्देशांक कहेंगे 3 4। 4 3 कभी नहीं कहेंगे, पहले एक्स वाला लिखाता है, उसके बाद वाई वाला लिखाता है। अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। अब मान लीजिए यह समतल है, एक टेबल है, इस बिंदु को दर्शाने के लिए हम इस प्रकार से यह निर्देशांक को दर्शाएंगे, जिसे हम निर्देशांक के नाम से जाने जाता है। इसका जो पहला होता है एक्स जो होता है, एक्स क्या कहलाता है कि एक्स निर्देशांक कहलाता है। ये जो पहला जो होता है ये कहलाता है एक्स निर्देशांक कहलाता है। इसका दूसरा नाम कहलाता है भुज होता है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा जो होता है वाई निर्देशांक कहलाता है, और इसका भी दूसरा नाम है वाई निर्देशांक, या इसको कहते हैं कोटि का।
आपको अभी तक याद हो गया होगा एक्स निर्देशांक किसे कहते हैं। मतलब यह जो क्रमिक युग्म को हम निर्देशांक कहेंगे, यह वो जो संख्याओं का दो जो क्रम होता है उसी को हम क्या कहेंगे, निर्देशांक कहेंगे। इसका पहला जो होता है एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है, इसका दूसरा जो होता है वाई निर्देशांक या कोटि कहलाता है। दूसरा नंबर पर हमेशा जो है वाई निर्देशांक ही रहेगा, आप इतना याद रखिएगा। अब हम आपको विस्तार में कुछ बताना चाह रहे हैं, एक फिगर बना के बताना चाह रहे हैं। जैसे हम मान लेते हैं, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं आपका बोर्ड का, तब अच्छा दिखेगा। मान लेते हैं हम आपको यह टीचिंग वाला ले लेते हैं, यह कलर ले लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको हम बताना चाह रहे हैं कुछ, इसका जो नियम रूल है वह बताना चाह रहे हैं। मान लीजिए एक हम ऐसे खींच लिए y अक्ष, एक खींच लिए x अक्ष खींच लिए। अब समझिए इसमें आपको जो भी समझाएंगे वह समझिएगा, इससे क्वेश्चन भर भर का आता है। यह जो कटान बिंदु है इसको कहते हैं, ये देखिए क्षैतिज है, इस क्षैतिज को x अक्ष कहते हैं और इसको ऊर्ध्वाधर को y अक्ष कहते हैं। यह तो आप जान रहे होंगे, नहीं जान रहे तो अभी जानिए, समझ गए, इतना बात आप जान लीजिए। उसके बाद आइए, इसमें जो है यह जो कहलाता है मूल बिंदु, इसका निर्देशांक x का मान भी 0, y का मान भी 0, इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो अब पूछा जाता है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो आप बताइएगा 0 0, एक नंबर में फिक्स रहता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। और जब x अक्ष में इधर जो देखेंगे x इधर लिखा है, इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है, यानी हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4। ये भी y में इधर प्लस होता है 1 2 3 4, इधर माइनस होता है -1 -2 -3, इधर भी माइनस होता है, देखिए -1 -2 -3 -4, ऐसे ही लिया जाता है बराबर दूरी पर। तो यह जो देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पाद, इसको क्या कहते हैं, प्रथम पाद या चतुर्थांश कहते हैं, या प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश क्या कहते हैं, इस भाग को हम कहते हैं प्रथम पाद और चतुर्थांश कहते हैं। इसमें जो x और y का मान होता है दोनों प्लस प्लस होता है। अब क्यों बता रहे हैं, अभी हम आपको बताएंगे। इसमें जो x y का मान होता है दोनों प्लस प्लस होता है, इसको कहते हैं द्वितीय पाद। इसको क्या कहते हैं, द्वितीय पाद, याद रखेंगे। इसको या कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, क्या कहेंगे, द्वितीय चतुर्थांश, आपको याद हो गया होगा। इसको कहते हैं तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं चतुर्थ पाद या चौथा चतुर्थांश। इतना तो बात याद हो गया। इसमें जो होता है पहले x का मान होता है, देखिए ये x में क्या है, माइनस है, y का प्लस है, तो ये जो चिन्ह होगा इसमें माइनस प्लस होगा, याद रखेंगे। अब देखिए जैसे इसमें जो होगा, इसमें देखिए इधर भी माइनस, x भी माइनस, तो पहले तो x लिखा जाता है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, यह भी लिखेंगे माइनस, दोनों माइनस माइनस होता है तृतीय पाद में। चतुर्थ पाद की बात करें तो x तो इसमें प्लस होता है, y माइनस होता है, तो पहले प्लस लिखा जाता है, उसके बाद माइनस लिखा जाता है। इतना बात अभी आप समझ गए हैं तो बहुत सुंदर से आपको समझ में आ जाएगा। क्यों कि अभी आपको हम पूछेंगे कि बताइए -2 और 4 किस पाद में है, तो आप क्या कहिएगा। यहाँ देखिए माइनस प्लस है, तो आप समझिए x का मान माइनस है, तो इसका मतलब x का मान या तो उधर हो सकता है या तो उधर हो सकता है। और y का मान प्लस है, तो y का मान तो प्लस ऊपर है, देखिए प्लस ऊपर है, तो इसका मतलब यह द्वितीय पाद में होगा, क्या होगा, दूसरा पाद में होगा। इतना याद रखिएगा, इसीलिए यह बताया जाता है। तो आपको हमेशा बोर्ड में पूछेगा 10 और 2 20, यह किस पाद में है, तो कहिएगा प्रथम चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में या किस पाद में, तो प्रथम पाद में, क्योंकि दोनों प्लस में है। इतना बात आप याद रखेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतना बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। आगे भी हम कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे। क्या कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर से हम ये खींचते हैं, x अक्ष y अक्ष खींच लिए। अब मान लीजिए इसको हम लिख दिए x, इसको x डैश y डैश लिख लिए, यह मूल बिंदु है 0 0, समझ गए, यह मूल बिंदु है। अब मान लेते हैं कोई एक बिंदु है, यहाँ कुछ भी है, ए बी मान लेते हैं। तो सुनिए ए बी जो है ही, अब इसके बारे में हम कुछ समझाना चाह रहे हैं। यह जो ए बी है, यह देखिए, यहाँ देखिए 1 2 3 4, ए जो है x को डिनोट कर रहा है, यानी कहेगा x अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या होगा, x अक्ष से बिंदु P लिख लेते हैं, ए बी तो उसमें लिखे अंदर, मतलब आपको सस्पिशन होगा। बिंदु P की दूरी x अक्ष से
एक्स अक्ष से बिंदु P की दूरी क्या होगा, तो सुन लीजिए यहाँ उल्टा होगा, यहाँ क्या होगा, उल्टा होगा। देखिए एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष ही है, वाई अक्ष ही है, तो एक्स अक्ष से बिंदु P की दूरी क्या होगा, ये नहीं कह दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कौन है, ये तो y को डिनोट कर रहा है, यहाँ y एक से लेके यहाँ है, तो x अक्ष के जैसे भी दूरी पूछेगा तो आप उल्टा कहिएगा y का मान यानी b है। x अक्ष से दूरी कितना है, b है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, यहाँ कहेगा x अक्ष से इसका दूरी कितना है, तो x अक्ष किसी बिंदु की दूरी y अक्ष के दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। देखिए हम पूछ रहे हैं इस रेखा से इस बिंदु की दूरी कितना है, तो यही न बताइएगा, यहां से यहां तक जो दूरी है वही बताइएगा। यहां से यहां तक दूरी y है यानी b है, क्या है, b है, आराम से बता सकते हैं। उसके बाद आइए, उसके बाद क्या है, अगर कहेगा y अक्ष से इस बिंदु की दूरी बताइए, तो या तो यहां से यहां तक बताइएगा, तो यहाँ y जैसे पूछेगा तो यहां से यहां तक दूरी बताइएगा, तो x का मान बताइएगा, x का मान पहले होता है यानी a है, a है, b है। अब समझ गए, उल्टा बताना है, जैसे x अक्ष से दूरी पूछेगा तो b बताइएगा, y अक्ष से दूरी पूछेगा तो a बताइएगा। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं यह दूरी ही बताना है, आप समझ गए, यह दूरी ही बताना है। तो आपको यहाँ याद करने वाला चीज यह हो गया, कहेगा कोई x अक्ष से x किसी या कह सकते हैं x अक्ष पर से ऐसे लिख देते हैं। रुकिए एक नंबर में याद रखिए, याद करने वाला यह सब लिख लीजिएगा, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज होता है या कहलाता है। समझ गए। अब देखिए किसी बिंदु, यह बिंदु है, y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक, ही बिंदु का x निर्देशांक कहलाता है। y अक्ष से यहाँ तक दूरी इस बिंदु का x निर्देशांक है, वही दूरी इसमें होता है। इसका जस्ट अपोजिट अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख देते हैं दूसरा नंबर कि किसी बिंदु से यह सब लिख कर रखेंगे, याद होगा ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, सब में। किसी बिंदु से x अक्ष की दूरी बिंदु का y निर्देशांक कहलाता है। y निर्देशांक या भुज कहलाती है, y निर्देशांक या कोटि। y निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं, y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। तो समझिए इस x अक्ष का दूरी y निर्देशांक में भी है, दूसरा नंबर पर है, तो y निर्देशांक तो पहला x होता है, दूसरा y होता है, y निर्देशांक होता है, यह हम बता चुके हैं। और एक चीज याद रखिएगा, अब देखिए यह x अक्ष पर जो है, यह मूल बिंदु 0 0 है, तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु यहाँ ले तो यहाँ x का जो भी मान होगा वह होगा और दूसरा y का मान 0 होगा। यानी x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0। जैसे यह बिंदु लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर y अक्ष है, तो इस पर तो x का मान 0 होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं, पहले तो x वाला नियामक होता है तो 0y लिख सकते हैं। समझ गए। तो इसी प्रकार आप पूरा में लिख सकते हैं, यहाँ भी अगर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, 0y होगा। समझ गए। यानी y अक्ष पर x का मान 0 और x अक्ष पर y का मान 0। तो यहाँ लिख सकते हैं तीसरा नंबर में कि स्टार देकर चाहे तीसरा नंबर में x अक्ष पर y निर्देशांक, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, देखिए ऐसे लिख देते हैं, x अक्ष पर किसी भी बिंदु, x अक्ष पर किसी भी बिंदु लेंगे, बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x0 होगा। समझ गए। y का मान 0 हो गया। इसी का अपोजिट अब आप देखिए, जैसे आप देखे थे x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है, उसी प्रकार आप यह भी सोचिए y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0y होगा, क्योंकि y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है और x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है। इतना बात यदि आप याद रखेंगे तो बहुत सुंदर होगा
और हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम आपको दूरी सूत्र बताएंगे। दूरी सूत्र को भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिक्कत होगा। दूरी सूत्र से ही आपका यह पहला चैप्टर 7.1 बनेगा। तो दूरी सूत्र जानने से पहले हम लोग फिर से निर्देशांक ज्यामिति वाला हुआ खींचेंगे, समझ गए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे। उसके बाद हम लोग बनाएंगे, मान लेते हैं यह वाई अक्ष है, यह क्या है एक्स अक्ष है, छोटा सा एक बना लिए। उसके बाद हम आपको दे देते हैं यहाँ, देखिए पहले लिख लेते हैं दूरी सूत्र। क्या लिख लेते हैं, दूरी सूत्र। इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, हम क्या करते हैं इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा करके हम यहाँ कर लिए, ठीक है। अब आपको बताते हैं, थोड़ा सा बता रहे हैं, देखिए हम बता रहे हैं दूरी सूत्र। पहले दूरी सूत्र प्रूव्ड करने के लिए, सूत्र याद होगा बाद में, पहले प्रूव्ड कीजिए दूरी सूत्र। इसको क्या कहेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला देखेंगे, दो बिंदु मानेंगे कि दो बिंदु लिखते हैं, दो बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 y2 है, समझ गए। मान लेते हैं यहाँ है P, यहाँ है Q, यह दो बिंदु है और इसका निर्देशांक x2 y2 है, इसका निर्देशांक x1 y1, ठीक है। इतना बात आप समझ रहे हैं। तो अब समझिए, इसमें हम लोग पहले देखिए मिलाएंगे। अभी यह तो मूल बिंदु 0 है। अब समझिए, बोले थे यहां से यहां तक दूरी क्या होगा, यहाँ x ये जो x की दूरी होगा y निर्देशांक होगा, समझ रहे। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या कहलाएगा, y कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक दूरी x कहलाएगा, ये x y अक्ष से दूरी इस बिंदु का क्या कहलाएगा, x कहलाएगा। और x अक्ष से दूरी इस बिंदु को क्या कहलाएगा, y कहलाएगा। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो सुनिए, यह हो गया y डैश। उसी प्रकार यह लंब डाले और यहाँ से भी हम लोग लंब डाले, समझिए। तो अब यहाँ से एक ऐसे तिरछे मिलाएंगे, यही दूरी तो हमको ज्ञात करना है। ये थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा, बहुत ही सुंदर से। थोड़ा सा दिक्कत होगा, समझ गए ना। हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा, ठीक है। अब ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। देखिए यहां से यहां तक दूरी क्या हो जाएगा, y अक्ष है, ये क्या है, y अक्ष, x डैश इधर होगा, x होगा। तो यहाँ देखिए y अक्ष से इस बिंदु की दूरी x डैश होगा और x अक्ष से इस बिंदु की दूरी y डैश होगा। यह हम बताए हुए हैं यहाँ भी। उसी प्रकार यहाँ से भी लंब डाले हैं, तो हम यहाँ से भी हम कह सकते हैं x अक्ष से इस दूरी क्या होगा, y डैश, और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, समझ गए। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, समझ गए। इतना बात समझ गए। यह भी हम मिला देते हैं, इसका नाम लेते हैं ABC रख लेते हैं, ठीक है। इतना नाम हम लोग रख लिए। अब इतना नाम रखने के बाद इसमें हम लोग कुछ रचना कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रचना कर लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन फिगर अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, आप समझ जाइएगा। तो इसमें हम क्या जो किए हैं उसको हम कुछ रचना कर लेंगे। क्या रचना कर लेंगे, देखिए रचना में क्या क्या किए हैं बोलिए तो। यहाँ देखिए P से A लंब डाले हैं AB पर, देखिए AB है ना, यहाँ लिखेंगे PA लंब AB, और क्या QB लंब AB, यह भी डालें, तथा PC लंब QB, देखिए PC लंब QB डाला। इतना तो हम डाल दिया। अब यह सब लंब हुआ। अब देखिए यह इस पर लंब है, ये इस पर लंब है, ये इस पर लंब, तो सब तो 90 डिग्री हो गया, तो लंबा हो गया। तो ये क्या हो गया, देखिए PCAB क्या बन गया, एक आयत बन गया। तो हम कह सकते हैं अतः PCAB क्या बन गया, एक आयत हो गया। एक क्या हो गया, आयत हो गया, आयत है, एक क्या हो गया, आयत हो गया। अब सुनिए, हम CB की दूरी निकालेंगे।
किसका दूरी निकालेंगे, सी और बी, देख लीजिए इसका दूरी निकालेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं, यह समझिए सी बी कहिए आप पी ए कहिए, दोनों क्या होगा, दूरी एक होगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए यह सी बी कहिए आप पी ए कहिए, दोनों के क्योंकि आयत है, यानी कह देंगे पी ए बराबर सी बी बराबर वाई डैश, कह सकते हैं, यह बात आप कह सकते हैं। अब आइए ए बी की दूरी हम लोग निकालते हैं, ए बी बराबर क्या होगा, देखिए ए और बी की दूरी निकालेंगे तो पूरे x2 है और इतना वो x1 है, देख रहे हैं, तो x2 में x1 घटा देंगे तीन हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं ए बी। देखिए यहां से इसको ओ बिंदु मानिए तो यहाँ ओ लिखिए, ओ बी माइनस ओ ए, तो यहाँ ओ बी है x2 माइनस x1 निकल गया, समझ गए। अब आइए पीसी की दूरी निकालिए, किसका दूरी निकालिएगा, पीसी, इसका दूरी निकालिएगा, जो यह दूरी होगा वही दूरी यह भी होगा कि नहीं होगा, यह दूरी होगा वही यह दूरी हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो पीसी की दूरी जो होगा ये, क्योंकि यह तो आयत है, समांतर है, दोनों आयत का सम्मुख कोण बराबर हो, सम्मुख भुजा बराबर होता है, सामने की भुजा बराबर होती है, तो यह दोनों पीसी बराबर भी हो जाएगा x2 माइनस x1, इतना बात आप लोग समझ गए। तो अब आ गया ये थोड़ा सा ही आ गया, ये ज्यादा नहीं। अब देखिए अब हम लोग यह भी लिख सकते हैं कि QC बराबर, देखिए Q और C इतना दूरी बराबर, QC बराबर, देखिए इतना दूरी बराबर क्या होगा, ये पूरे दूरी यहां से यहां तक है y2, देखिए यहां से यहां तक क्या है, अब बताइए यहां से यहां तक दूरी क्या है, y2 है ना, y2 है। तो आप जानते हैं कि इस दूरी निकालने के लिए QC बराबर क्या होगा, y1, ये पूरे दूरी में से घटा देंगे इतने निकल जाएगा, तो यहाँ पूरे दूरी में क्या, पूरे दूरी y2 माइनस y1 हो जाएगा, y2 पूरे दूरी में y1 घटा देंगे तो यह दूरी निकल जाएगा, समझ रहे हैं। तो अब आइए बस हो गया, अब देखिए यह समकोण त्रिभुज नहीं हो गया PCQ, अब त्रिभुज PCQ में समझ गए, PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा PC स्क्वायर प्लस QC को होल स्क्वायर, किस नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से कह सकते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से कह सकते हैं। अब देखिए अब आप सबका मान निकाले हुए हैं, रखिए बस हो जाएगा। देखिए क्या है, अब देखिए PC का मान निकाले हुए हैं, QC का मान निकाले हुए हैं, देखिए QC का और PQ का भी मान निकाले, सबका निकाले हुए हैं, तो हमको तो PQ का मान ही ज्ञात करना है, तो हम लिख सकते हैं PQ बराबर रूट अंडर स्क्वायर है तो उधर रूट कर दीजिए। अब समझिए PC का मान क्या है बताइए, x2 माइनस x1 है, इसका होल स्क्वायर, अब प्लस क्या हो गया, अब QC का मान अभी तुरंत निकाले हैं, देखिए ना QC यहाँ y2 माइनस y1, यही आपका सूत्र हो गया, क्या हो गया, दूरी सूत्र, यही आपका दूरी सूत्र हो गया, इसलिए लिखेंगे दूरी सूत्र बराबर, याद रखेंगे दूरी सूत्र इसी रूट अंडर x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना बात आप लोग याद रखेंगे, इतना बात आप याद रखें। अगर कोई दो बिंदु दिया हुआ रहे तो उसके बीच की दूरी निकालने के लिए देखिए आपको समझाते हैं, यदि a x1 y1 एक बिंदु है और b x2 y2 दिया हुआ रहे, तो इस दोनों a और b की बीच की दूरी अगर ज्ञात करना होगा तो AB की दूरी बराबर आप लिख सकते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, निकालेंगे तो यह दोनों बीच की दूरी आपका निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, समझ गए, इतना बात आप लोग समझ गए। अब मूल बिंदु से इसकी दूरी निकाल लीजिए। अब मान लीजिए यह क्या है, निर्देशांक है, देखिए x डैश है, मूल बिंदु ए है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मान लीजिए यह कोई बिंदु है xy, समझ गए, तो यहाँ पे यदि निकालेंगे तो समझिए यह x अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या हो जाएगा y, और y अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या हो जाएगा y अक्ष से इस बिंदु की दूरी हो जाएगा x, मतलब इतना दूरी इतना है इतना, तो यह अगर OP की दूरी अगर निकालना चाहेंगे हम लोग तो ये कर्ण जैसा नहीं लग रहा है, देखिए OP क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर रूट अंडर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर,
यही ना होगा। चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √x² प्लस y², यानी मूल बिंदु की दूरी निकालेंगे, मूल बिंदु से किसी भी वस्तु की दूरी निकालेंगे तो हम आप आराम से पाइथागोरस प्रमेय से आप यही कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हो रहा है, पहले सुनिए। जैसे रहेगा कि मूल बिंदु से बिंदु XY की दूरी ज्ञात करें, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा कि मूल बिंदु से दूरी, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं जल्दी में, इसलिए ऐसा रहे √x² और क्या होगा प्लस y², x² प्लस y², ऐसे लिखिएगा, बस हो जाएगा। अभी तक हमने आपको दो चीज बताया, दो सूत्र बताया। फिर से आप फाइनली आपको बता देते हैं कि यदि आपको मान लीजिए, देखिए यदि आपको एक क्वेश्चन रहे कि यदि बिंदु, जैसे लिखा हुआ बिंदु A 1 0 चाहे x1 y1 रहे तथा B x2 y2 हो, तो AB की दूरी ज्ञात करें, तो आप कैसे निकालिएगा? तो डायरेक्ट लिखिएगा AB की दूरी बराबर √x2 - x1 को होल स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। इससे आपका यह बीच की दूरी निकाल लेंगे। और ऐसा नहीं समझिए, इसको अगर 2 3 रहे हैं, ये 4 5 है, तो आप ऐसा नहीं कि इसी को x1 मानिएगा, इसको भी x1 x2 मानिएगा, इसको x1 y1 मानिएगा, इसको x2 y2 मानिएगा, तो भी आंसर वही आएगा। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होगा। ये सोचिएगा आपत्ति होगा, कोई आपत्ति होने वाला नहीं है। एक ये बताए और एक बताए मूल बिंदु से दूरी। किसी बिंदु को मूल बिंदु से दूरी, किसी बिंदु मान लेते बिंदु 2 4 से, चाहे अभी तो सूत्र बता देते हैं पहले, XY बिंदु A XY की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें, तो बस आराम से लिखिएगा। मूल बिंदु O होता है तो OA की दूरी, अच्छा है ऐसे लिखिएगा, बिंदु O से बिंदु A की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, तो क्या हो जाएगा √x² प्लस y²। समझ गए? यही चीज कर लीजिएगा, बस हो जाएगा। समझ गए? इतना बात आपको याद है तो बहुत सुंदर है। और थोड़ा सा और कुछ समझिए, कुछ टर्म आपको समझाना चाह रहे हैं। क्या समझाना चाह रहे हैं? इसमें आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपको पूछा जाएगा 3 4 चीज। क्या पूछा जाएगा? यहाँ आप बात समझिए। पहला चीज पूछा जाएगा आपको कि समबाहु त्रिभुज, यह जो है 3 शीर्ष दिया रहेगा, कहेगा बताए यह किसका शीर्ष है। तो पहले हम समझा देते हैं। देखिए मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में आप सुने होंगे। समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा बराबर होता है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज, पहले आप सुनिए, समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको बताते हैं। जैसे ABC, समबाहु त्रिभुज का यह भुजा तीनों भुजा बराबर होता है। तो यदि हम दूरी सूत्र से अगर तीनों शीर्ष दिया हुआ रहे, जैसे 1 2 2 3 4 5, तो इस दोनों शीर्ष से इसका दूरी निकाल लेंगे, ई दोनों शीर्ष से इसका दूरी निकाल लेंगे, ई दोनों शीर्ष से इसका दूरी निकाल लेंगे दूरी सूत्र से। तो अगर यह सब बराबर हो गया तब हम कहेंगे यह कौन सी त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। यानी AB बराबर BC बराबर AC रहे तो हम कौन सा त्रिभुज की बात करेंगे? समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे। अगर दूसरा हम अब त्रिभुज की बात करेंगे। हम लोग मान लेते हैं दूसरा एक होता है समबाहु त्रिभुज होता है, तो इसी में हम मान लेते हैं ABC। तो देखिए अब समद्विबाहु त्रिभुज अब बताएगा कि निम्नलिखित जो शीर्ष दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज का है, तो उसको कैसे चेक करेंगे? इस सब को दूरी निकालेंगे। तो सबको दूरी निकालेंगे, यदि AB बराबर AC हो जाए, देखिए AB बराबर AC हो जाए, चाहे AC जो है AB जो BC के बराबर हो जाए, कोई भी दो भुजा बराबर हो जाए, तो हम यह क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, नहीं तो नहीं कहेंगे। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा।
आगे और भी तीसरा नंबर में आप समझ लीजिए कि वर्ग भी पूछ सकता है। समझिए, पूछता है, आपके आगे है। अगर वर्ग दिया हुआ रहे, मान लीजिए 4 शीर्ष आपको दिया हुआ रहे, मान लीजिए यह क्या है, वर्ग है। एक आयत भी बना लेते, आयत के भी बता देंगे एक, उसके बाद हम आपको आगे भी बताएंगे, चतुर्भुज भी बताएंगे बहुत जल्दी। हम मान लेते हैं यह वर्ग है ABCD, इसका विकर्ण ए है, यह विकर्ण है। ये थोड़ा सुंदर से खींच देते हैं विकर्ण, ठीक है। इसका विकर्ण ए है, इसका भी आयत का भी विकर्ण हम लोग बना लेते हैं, दोनों का एक ही साथ हम बता देंगे पूरा। देखिए, अगर इसका चारों शीर्ष दिया हो रहे, इसका चारों शीर्ष दिया हुआ रहे, ABCD दिया हुआ रहे, तो ये दूरी सूत्र से हम सब निकालेंगे। तो वर्ग होने का क्या शर्त है यह बताते हैं आपको। इस सब भुजा बराबर होते, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर होना चाहिए, और तथा क्या होना चाहिए, इसका दोनों विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। AC बराबर होना चाहिए BD के, तब हम क्या कहेंगे, वर्ग है। जैसे यह दूरी भी और यह दूरी भी निकालेंगे तब हम क्या कहेंगे, वर्ग है। अब आयत कहने की क्या शर्त है, आप देखिए, इसका आमने सामने की भुजा बराबर होता है, यानी AB बराबर CD कहेंगे और AD बराबर BC कहेंगे, तथा यह भी कहेंगे इसका विकर्ण AC बराबर DB। यह तीनों चीज रहेगा तब हम वर्ग कहेंगे। मतलब इसका दूरी सूत्र से दूरी निकालेंगे, इसका दूरी निकालेंगे, दोनों बराबर होना चाहिए। इसका दूरी सूत्र से निकालेंगे और इसका दूरी सूत्र से निकालेंगे, दोनों बराबर होना चाहिए। अब तक और यह जो विकर्ण भी बराबर होना चाहिए, तब हम वर्ग कहेंगे, नहीं तो हम लोग वर्ग नहीं कहेंगे। अब एक चीज और देखेंगे, समांतर चतुर्भुज। अब क्या देखेंगे, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, कैसे ही होता है, यह भी हम लोग आपको बताएंगे। देखिए, हम मान लेते हैं क्या है, समांतर चतुर्भुज। एक बना लेते हैं आपका समचतुर्भुज। यह जो है समांतर चतुर्भुज है, एक सेम साइज में समचतुर्भुज बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ABCD। ABCD नाम दे दिए। अब दोनों का विकर्ण भी बना देते हैं, समझ गए, दोनों का विकर्ण भी बना देते हैं। दोनों में कुछ अंतर है, हम अभी आपको बताते हैं। समझिए, बना दिए। अब सुनिए, अब देखिए समांतर चतुर्भुज की बात करें, हम लोग कहां तक बनाए हैं, 4 तक। तो 5 नंबर में देखिए, इसको 6 नंबर में बताएं। देखिए, 5 समांतर चतुर्भुज का अगर चारों शीर्ष दिया हुआ रहे तो समांतर चतुर्भुज कब कहेंगे, इसमें भी सभी संगत भुजा अति समांतर होता है, सभी युग में क्या होता है, समांतर होता है। देखिए, समांतर चतुर्भुज आई है सम चतुर्भुज, दोनों में अंतर है। यह जो आयत की तरह होता है लेकिन इसका विकर्ण बराबर नहीं होता, यानी इसको कह सकते हैं AD बराबर BC और AB बराबर होगा DC। समझ गए। तथा यह जो है AC नॉट इक्वल टू BD होगा, अगर इसका विकर्ण एक दूसरे को बराबर नहीं होगा दूरी सूत्र से, तब हम यह क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज है। उसी प्रकार यह तो सभी भुजा, समचतुर्भुज का सभी भुजा बराबर होता है, तो इसको लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर D ABCD ABCD लिखिए, तब सीरियस होगा। देखिए ABCD और DA, चाहे DA चाहे AB आप लिख सकते हैं। आप ऐसे यह सब बराबर हुई, वर्ग का नियम है, लेकिन वर्ग में क्या था, विकर्ण भी बराबर था, तो इसमें लेकिन AC बराबर नहीं हो BD के, यह बराबर नहीं होगा। अगर बराबर हो गया तो वर्ग हो जाएगा, बराबर नहीं होगा तो समचतुर्भुज होगा। अगर यह सब कुछ है, इसका विकर्ण बराबर नहीं होगा तो समांतर चतुर्भुज होगा, यदि विकर्ण बराबर हो गया तो आयत होगा। इतना बात यदि याद रखते हैं तो बहुत सुंदर से आपका बन जाएगा। थोड़ा सा बात और भी याद रखिएगा तो और अच्छा से याद हो जाएगा। जैसे अगला हम 6-7 नंबर में बताना चाहते हैं, यदि बिंदु P A और B बिंदु से समदूरस्थ है, देखो ऐसे लिखा रहेगा, बिंदु P A और B से समदूरस्थ हो, तब क्या होगा, मतलब मान लीजिए देखिए बिंदु P A है, एक बिंदु A है A और ये है B,
तो इसमें क्या होगा, यह बिंदु है, ये समदूरस्थ होने का मतलब है कि P जो है ए जितना दूर ई है उतने दूर ई है, यानी हम लिख सकते हैं AP बराबर PB, AP बराबर PB। तो ऐसा आप लिखिएगा, या AP बराबर PB चाहे PA बराबर PB लिखिएगा, बात बराबरे है। भुजा है तो भुजा को तो हम कुछ भी उल्टा पुल्टा कर दे। यह जब समदूरस्थ की बात करेगा तो ऐसे सोचिएगा। एक और चीज होता है संरेख होता है, संरेख के लिए समझिए आप, संरेख के लिए समझे मतलब तीन बिंदु यदि ऐसे लिखेंगे, यदि A B तथा C तीन बिंदुएं क्या होगा, संरेखी होगा, संरेखी होगा। यदि क्या होगा, मान लीजिए देखिए एक ही रेखा है A B C, देखिए अब इसमें संरेखी होने की क्या शर्त है, अब जोड़ेंगे A B की दूरी निकाल लेंगे, ये दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे और BC की दूरी निकालेंगे। अगर यह दूरी निकाल कर अगर यह पूरे दूरी की निकालेंगे एक बार तो यह इसके बराबर हो जाएगा, तब हम कहेंगे संरेखी है। अगर थोड़ा सा भी बड़ा छोटा हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, संरेखी नहीं होगा। कहिए कैसे, देखिए हम आपको बताते हैं। यदि मान लीजिए तीन बिंदु दिया हुआ है, छोटा सा भी यह लेते हैं, यह थोड़ा सा ही ऊपर लेते हैं, यह तीन बिंदु दिया हुआ है। तो अब आप बात कीजिए A B C, यदि एक इसका दूरी निकालेंगे तो क्या इसके दूरी के बराबर होगा, नहीं होगा, थोड़ा सा इससे बड़ा हो जाएगा, समझिए यह दोनों के योग के, तो इसलिए यह संरेखी नहीं होगा। संरेखी होने का नियम है कि इसका दूरी प्लस पूरे बीच की दूरी अगर बराबर हो जाता है, दोनों की दूरी के योग के बराबर हो जाता है, तब कहेंगे हम संरेखी है, नहीं तो संरेखी नहीं है। तो यह सब थ्योरम भी समाप्त हो गया है। अब हम लोग दूसरे चैप्टर से 7.1 को देखेंगे। यहीं पर हम आज वीडियो समाप्त करते हैं।